परम कारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान यशोदोत संगलालित श्री हरिना युगल चरणार बिंदोनु सदन्य भावथी आश्रय ग्रहण करी प्रभुनी पूर्ण शरणागति स्वीकारी आप सहु कृष्णार्थी श्रोताओं ने सानंद અને સહર્ષની સાથે ભગવદ સ્મરણ આવો જીવનની યથાર્થ જે ફલરૂપા છે જે શ્રીમદ ભાગવત દેવતાઓ માટે પણ અતિ દુર્લભ છે. સ્કંદ પુરાણ અનુસાર આ શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ વક્તા એ ઉદ્ધવજી છે અને સ્કંદ પુરાણની અનુસાર ભગવાનની જે પટરાણીઓ છે અને પરમ ભગવદીય શ્રી વજ્રનાભજી એ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રોતા છે. ભગવદ લીલાઓ આજે પણ વ્રજ ભૂમિમાં ચાલી રહી છે. વૃંદાવનની ભૂમિ પરમ પાવન છે કે જ્યાં નિત્ય નિરંતર પ્રભુ સન્નિહિત રહે છે. આજે પણ વૃંદાવનની એક એક વૃક્ષોમાં, એક એક લતાઓમાં, વૃંદાવનની એક એક ગલીઓમાં કૃષ્ણ રસનો અનુભવ થાય છે. પણ એ લીલાનો અનુભવ ક્યારે થાય? જ્યારે આ પુરાણોમાં વર્ણિત આ કથાઓમાં આપણને પ્રીતિ થાય. જે રીતે આપણે ત્યાં વેદ અપૌરુષેય છે, આપણે ત્યાં ઋષિઓને વેદના રચયિતા નથી માન્યા, પણ ઋષયો મંત્ર દ્રષ્ટા રહે. આપણા ઋષિઓએ એ દિવ્ય જ્ઞાનને જોયું છે. જેમ વેદ અપૌરુષેય છે, એમ પુરાણ અને ઇતિહાસ પણ કોઈ દ્વારા રચિત નથી. પુરાણ અને ઇતિહાસ પણ સનાતન છે. સનાતન એને જ કહેવાય કે જે નિરંતર ચાલતું રહે.
જેનો આદિ પણ ન હોય અને જેનો અંત પણ ન હોય. સત્યલોકમાં આ પુરાણ મૂર્તિમંત થઈ અને બિરાજમાન છે. એ પુરાણોમાં જે ભગવદ કથા વર્ણિત છે એમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા, અને જ્યારે એ કથાથી ભગવદ રસનો અનુભવ આપણને થવા લાગે ત્યારે નિત્ય ચાલતી પ્રભુની એ લીલાને આપણે દર્શન કરી શકશું. तो इसलिए बड़ी आवश्यक इन कथा का श्रवण है. तो प्रथम कथा वृंदावन की भूमि पर ही श्री उद्धव जी ने कही, और फिर उस कथा के रूप में जब फल प्रकट हुआ तब गंगा के तट पर शुक तीर्थ में शुकदेव जी के मुख से परीक्षित ने कथा सुनी. जब उद्धव जी कथा सुना रहे थे तब उस सभा में परीक्षित जी भी बैठे थे, प्रभु की पटरानियां भी बैठी थी. लेकिन उसी क्षण कुछ राज कर्म का कार्य आ गया और परीक्षित को जाना पड़ा. लेकिन हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि क्या मैं भगवद कथा को नहीं सुन पाऊंगा. और तब उद्धव जी ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया कि परीक्षित, तुम शोक मत करो, तुम्हें कथा परम वैरागी शुकदेव जी सुनाएंगे. आज उद्धव जी के आशीर्वाद से ही गंगा के तट पर परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे. प्रार्थना की, नैषाति दुष्शबाम क्षुन्माम त्यक्तो दमभिबाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम. महाराज, आप मेरी भूख और प्यास की चिंता न करें. क्योंकि आपके मुखारविंद से मैं कृष्ण सुधा का पान कर रहा हूं. जहां अमृत पान करने को मिले वहां सामान्य जल का पान कौन करेगा. परीक्षित भी कृष्णार्थी है और शुकदेव जी भी कृष्णार्थी है. देखिए, जिनको धन की कामना है वो धनार्थी है, जिनको यश की कामना है वो यशार्थी है, जिनको विद्या की कामना है वो विद्यार्थी है.
ऐसे ही जिनके लिए कृष्ण ही परम प्रयोजन है, वो कृष्णार्थी है। और कथा में रस तब ही प्रकट होगा जब श्रोता भी कृष्णार्थी हो और वक्ता भी कृष्णार्थी हो। यदि धनार्थी वक्ता मिल गया कृष्णार्थी श्रोता को, तब भी श्रीमद् भागवत का रस प्रकट न होगा। कथा सारस ततो गतः, तब कथा का सार लुप्त हो जाएगा। और जब धनार्थी श्रोता सामने बैठे हो और कृष्णार्थी वक्ता जब कथा करते हो, तब भी वो रस प्रकट न होगा। रस तब प्रकट होगा जब इन दोनों का संयोग हो, जब कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता मिले, तब ये कृष्ण रस प्रकट होगा। जिनके रोम रोम में कृष्ण व्याप्त है, जो सर्वभूत हृदय है, ऐसे मुनिंद्र शुकदेव जी को नमस्कार करते हुए हम कथा की इस सरिता में आगे बढ़े। शुकदेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? व्यास जी के बेटे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का अधिकार शुकदेव जी को मिला, ऐसा नहीं। यह तो सामान्य पिता का लक्षण है कि बेटे में पात्रता न हो तो भी अपनी संपत्ति या अपने संस्कृति या अपना जो कुछ भी हो वो उनको दे दे। लेकिन व्यास, भगवान वेदव्यास जी तो भगवान के कलावतार हैं। इसलिए पता है कि श्रीमद् भागवत के कौन अधिकारी है और कौन अनधिकारी है। शुकदेव जी बेटे हैं इसलिए नहीं, लेकिन उसमें पात्रता है। कौन सी पात्रता? तो सुत जी कहते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। परिस्थितियों के कारण आने वाला वैराग्य सामान्य वैराग्य है। आज प्रतिकूल स्थिति हुई तब हमें वैराग्य प्रकट हुआ, लेकिन जब स्थिति बदलेगी, जब सभी अनुकूलता बन जाएगी, तब वो ही वैराग्य राग में बदल जाएगा। शुकदेव जी का वैराग्य कोई परिस्थिति से प्राप्त हुआ वैराग्य नहीं। संसार के अभी कोई रस शुकदेव जी ने चखे नहीं है।
संसार के रंग को अभी सुखदेव जी ने चखा नहीं। लेकिन जान लिया कि जिसने भी अग्नि में हाथ डाला वो जलता ही है। और जन्म लेते ही निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? क्योंकि अब संपूर्ण संसार ही सुखदेव जी के लिए कृष्णमय हो गया है। अब सर्वम खलु इदम ब्रह्म की भावना सुखदेव जी के हृदय में फलीभूत होने लगी है। अब तो जहां जहां दृष्टि सुखदेव जी की पड़ती है वहां उन्हें ब्रह्म का ही दर्शन होता है। व्रजगतो धातु है जाने के अर्थ में, लेकिन उनके आगे जब प्र उपसर्ग लग गया तब सुखदेव जी का गमन भी, सुखदेव जी का जाना भी सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के लिए हुआ। संसार से भागे नहीं है सुखदेव जी, लेकिन संसार में सोए हुए पुरुषों को जगाने का काम सुखदेव जी ने किया है। जिनकी चेतना सोई हुई है, जिनको अपने कल्याण की कोई कामना नहीं, ऐसे लोगों को जगाने का काम सुखदेव जी ने किया है। तो सूत जी कहते हैं कैसे है सुखदेव जी? तो कहा यम प्रव्रजंतम, और दूसरा शब्द दिया अनुपेतम। जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? तो आगे कहा अपेत कृत्यम। जिनके लिए अभी कोई कर्म बाकी नहीं है करने के लिए, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों को कर लिया है, अब संसार से कुछ नहीं चाहिए। अब संसार मान दे तो भी हर्ष नहीं होता, और संसार अपमान करे तो अब दुख भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं दुखेष्वनु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। ये स्थिति जब सुखदेव जी की हुई और निकल पड़े। लेकिन द्वैपायनो विरह का तर आजोहाव। जब बेटे को जाते हुए देखा तब व्यास जी को बड़ा विरह हुआ।
और विरह से कातर होकर, विरह से दुखी होकर पुत्र पुत्र कहकर आजुहाव यानी बुलाने लगे। लेकिन सुखदेव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी इतने तन्मय हो चुके थे प्रभु में कि अब कौन बुला रहा है, कौन माला पहना रहा है, कौन गाली दे रहा है, अब देह की सुधा भी न रही। देह सुधा भी जिनकी अब चली गई, ऐसे प्रभु में तन्मय हुए सुखदेव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन तरवह अभिनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया है। वेदव्यास ने देखा वृक्षों की ओर तो विचार आया कि ये वृक्ष तो तामस योनि के हैं, लेकिन फिर भी अपने फल वो दूसरों के परोपकार के लिए देते हैं। मैं तो एक संत हूं, यदि मेरा बेटा परोपकार के लिए जाता हो तो मैं क्यों उसमें विघ्न रूप बनूं? ऐसा भाव करते हुए व्यास जी लौट गए। सूत जी कहते हैं तम सर्वभूत हृदयम, हम ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, हम ऐसे सुखदेव जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं जो सर्वभूत हृदय है, जो प्राणी मात्र के हृदय में अब विराज रहे हैं। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं ब्रह्म रूप हूं। और जब साधक ब्रह्म रूप हो जाता है तब वो सर्वभूत हृदय बन जाता है। ऐसे मननशील मुनिम आनतः अस्मि, ऐसे मुनिंद्र सुखदेव जी को हम शरणागत होकर प्रणाम का भाव प्रकट करते हैं। दृष्टवानुयान्तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नम देव्यो ह्रिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रम तदविश्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। एक प्रसंग मुझे बीच में याद आ गया। कि जब आगे आगे सुखदेव जी जा रहे, पीछे पीछे
वेदव्यास जी उनको बुला रहे। बीच में एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही है, लेकिन जब शुकदेव जी को देखा तो उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई और पूर्ववत जैसे ही स्नान कर रहे थे वैसे ही स्नान करने लगी। लेकिन जैसे ही स्त्रियों ने वेदव्यास जी को देखा तो अपने वस्त्र लज्जा के कारण धारण कर लिए। व्यास जी से रहा न गया तो पूछ लिया कि देवियों, आगे मेरा बेटा जो जा रहा है वो युवान है, नग्न दिगंबर है, लेकिन उनको देखकर जो दिगंबर है, युवान है, लेकिन फिर भी आपको लज्जा ना आई। मैं तो आपके पिता के समान हूं, वृद्ध भी हूं और मैंने वस्त्र भी धारण किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे देखकर आपको लज्जा आई। इनका कारण क्या है? और तब उन स्त्रियों ने व्यास जी को जो उत्तर दिया है, उनसे शुकदेव जी की महिमा प्रकट होती है। स्त्रियां कहती हैं कि वेदव्यास जी, आपने जो कुछ कहा वो सब सही है। आपका बेटा युवान है, आप वृद्ध है, आपका बेटा नग्न दिगंबर है, आप वस्त्रवान है, लेकिन आप दोनों में एक भेद है। क्या भेद है? तो कहा कि आपकी दृष्टि में ये स्त्री और पुरुष का भेद है। स्त्री पुम भेदा न तो सुतस्य, वो भेद आपको है लेकिन आपके बेटे को नहीं। क्यों नहीं? तो कहा विविक्त दृष्टे है। वो तो केवल आत्मा का ही दर्शन करता है। उनके लिए कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई दरिद्र, कोई धनवान, कोई पंडित, कोई मूर्ख, ऐसा कोई भेदभाव आपके बेटे के मन में नहीं। और इसलिए हमने जब देखा आपके बेटे को तो हमें लज्जा ना आई। नैमिषारण्य की पावन भूमि और उस भूमि पर शौनक आदि ऋषि मुनि भगवद कथा का रसपान करने के लिए बैठे हैं। संक्षेप में थोड़ी कथा श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य की करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी पूर्व भूमिका की चर्चा हम कर ले। तो श्रीमद् भागवत जी में 3 वक्ता है और 3 प्रकार के श्रोता है।
जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने आज्ञा सुबोधिनी जी में की कि श्रीमद् भागवत के 3 प्रकार के वक्ता और श्रोता हैं। उनमें 3 प्रकार का अधिकार भी है। उत्तम अधिकारी वक्ता है शुकदेव जी, मध्यम अधिकारी वक्ता है नारद जी, और हीन अधिकारी वक्ता है सूत जी। उत्तम अधिकारी श्रोता परीक्षित है, मध्यम अधिकारी श्रोता व्यास जी है, और हीन अधिकारी श्रोता शौनकादि ऋषि है। सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद गंगा के तट पर हो रहा है। भगवान वेदव्यास जी और नारद जी का संवाद शम्या प्रास नाम के वेदव्यास जी के आश्रम में हो रहा है। और सूत और शौनक जी का संवाद भगवान विष्णु के क्षेत्र में जैसे नैमिषारण्य में हो रहा है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को उच्च आसन पर विराजमान किया और विराजमान करके सानंद और दीनता पूर्वक प्रार्थना की। कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, भगवान सूर्य का उदय जैसे ही होता है, पृथ्वी का सब अंधकार लुप्त हो जाता है। लेकिन हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, उनको कौन दूर कर सकता है? हमारे भीतर पड़े हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे सुत जी, आपके पास जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सूत जी, आप कृपा करके हमें कथा का सार कहिए। आप ऐसी कृपा हम पर कीजिए कि भक्त्यौघवर्धनम यच्च और कृष्ण संतोष हेतुकम, जिनसे भक्ति के ओघ माने प्रवाह में वृद्धि हो। आप ऐसे साधन को हमें बताइए कि जिनसे हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न हो।
श्रेयसाम यद भवश्रेयः, जो कल्याणकारी साधनों में भी कल्याणकारी हो और पावनानाम च पावनम, पावन करने वाले साधनों को भी जो पावन करे। और सबसे बड़ी बात, आप ऐसे साधन को हमें कहिए कि जिनसे शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हम क्यों आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं? क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरु की परम कृपा है। और इस संसार में जिस प्राणी के ऊपर अपने गुरु की कृपा होती है, वो ये संसार सागर को पार कर जाता है। यदि कभी हरि भी रूठ जाए तो तुम्हारे गुरु में वो सामर्थ्य है कि तुमको रक्षण दे सकते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठे तो साक्षात हरि भी तुम्हें शरण नहीं दे सकते। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। गुरु की महिमा के सामने चिंतामणि की क्या औकात है। यदि हमें चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख संपदा हमें दे सकती है। यदि कल्पवृक्ष मिल जाए तो सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, वो स्वर्ग की संपदा दे सकती है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो सुत जी कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु प्रसन्न हो गए तब तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, इसे वैकुंठ को ही दान कर देते हैं। जब शरणागत होकर शौनक जी ने विनय पूर्वक जब ये प्रश्न किए, तब सुत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं आपके सामने ऐसे साधन को प्रकट करता हूं जो बड़ा ही गोपनीय है। कलौ कीरेन भासितम, और कलिकाल में जिन साधन को सुखदेव जी ने कहा है, चेंज कर दो, ऐसे साधन को मैं आपसे कहता हूं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र
साक्षात सुखदेव जी ने अपने श्री मुख से प्रकट किया है। लेकिन ये परंपरा सिर्फ व्यास जी तक ही सीमित नहीं, ये परंपरा तो आदि नारायण से प्रकट हुई है। आदि नारायण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी अपने बेटे नारद को दिया और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भगवान वेदव्यास जी को प्रदान की। और नारद जी की ही प्रेरणा से फिर वेदव्यास जी ने उन बीज रूपी चतुश्लोकी में से 18,000 श्लोक वाला 12 स्कंद से युक्त 335 अध्याय, जिनमें महाप्रभु जी 3 अध्यायों को क्षेपक मानते, ऐसे विशाल परमहंसों की संहिता को प्रकट किया। श्रृंगी ऋषि के शाप के फलरूप जब परीक्षित अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर बैठे, बड़े बड़े मुनि ब्रह्मर्षि गण वहां पे आए। और तब कथा सुनाने के लिए साक्षात सुखदेव जी वहां प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने ही वाली थी कि तब स्वर्ग से देवता अमृत कुंभ लेकर आए हैं। और कहा कि महाराज, ये अमृत का पान आप परीक्षित को कराइए और इसके बदले में हमें कथामृत का पान कराइए। लेकिन अभक्ताम स्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त जानकर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का पान उनको नहीं कराया। सुखदेव जी ने कहा, क्व काच क्व मणिर महान। अरे देवताओं, तुम्हें तो बराबरी करना भी नहीं आता। बराबरी तो समान वस्तु में होती है। तुम्हारे हाथ में जो अमृत है वो तो कांच तुल्य है, और भगवद कथा ये तो लोहे को सोना बनाने वाली मणि है। श्रीमद् भागवत की कथा मणि रूप है। जब इनका स्पर्श हमारे जीवन में होता है
जब इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तब ये जीवन मणिमय बन जाता है, सुवर्ण बन जाता है। देवताओं ने फरियाद की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा रुको तो सही, क्या होता है जरा देख लेते। 7 ही दिन में सुखदेव जी के मुख से कथा को सुनकर परीक्षित का मोक्ष हुआ। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनान्यज। सत्यलोक में देवताओं के सामने सभी शास्त्रों को रखा गया। एक तरफ सभी शास्त्र रखे गए और एक तरफ तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा कृष्ण में वही। एक तरफ सभी शास्त्र रखे गए, एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। सभी शास्त्र भागवत जी के सामने लघु हो गए। और तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत की महिमा को प्रकट किया। सूत जी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। शौनकादि ऋषियों ने पूछा है कि भगवान आपने कहा कि ये कथा को नारद जी ने सुना है, लेकिन नारद जी तो लोक के विग्रह से मुक्त है और दूसरा अस्थिर भी है। दक्ष के शाप के फलरूप वो एक जगह टिक नहीं सकते। तो कृपा करके ये बताइए कि कब नारद जी ने ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, क्यों सुनी और कब सुनी। सूत जी कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र जो पूर्वजों के भी पूर्वज है, लेकिन छोटे से बालक के समान लगते हैं, जरा युष्मान न बाधते, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जिनके मुख से निरंतर हरि शरणम की धुन निकलती है, और इसलिए वृद्धावस्था भी जिनको बाधित नहीं करती। इस सनत कुमार बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए विचरण कर रहे हैं। यदि कोई मिल गया तो सत्संग करने लगेंगे,
यदि कोई सुनने वाला मिला तो हम सुनाने लगेंगे। यदि कोई सुनाने वाला मिल गया तो हम सुनने बैठ जाएंगे। और तब सनत कुमारों ने नारद जी को देखा है, बड़े प्रसन्न हो गए। कि अब सत्संग की सरिता प्रवाहित होगी। लेकिन जैसे ही नारद जी के मुख की ओर दृष्टि डाली तो आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके मुख में सदा प्रसन्नता ही छलकती हो, जो सबको हंसाते हो, नारम ज्ञानम ददातीति नारदः, जो सबको भगवद विषयक ज्ञान दे वो नारद है। इसे नारद जी के मुखारविंद की ओर जब दृष्टि करी तब बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य जब हुआ तब पूछा, सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन कथम दीन मुख, आपका मुख आज उदास क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, आप क्यों चिंता से इतने आतुर हो रहे? आप तो भगवान के परम हितैषी हैं। भगवान के परम भक्त हैं। आपके मुख में ये चिंता शोभा नहीं देती। त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी में आप कहां जा रहे हैं? और कुतश्चागमनम तव, और कहां से आपका आगमन हुआ है? जब सनत कुमारों ने पूछा तब नारद जी कहने लगे कि सनत कुमारों, अब मैं क्या बताऊं आपको। देवताओं की सभा में मैं गया था और तब देवता भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें देव नहीं बनना, यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे भारत देश में जन्म दीजिए। जब मैंने भारत देश की इतनी महिमा सुनी तब मुझे भी इन तीर्थों का परिभ्रमण, इन तीर्थों का दर्शन करने का मन हुआ। और भारतवर्ष के सभी तीर्थों का मैंने परिभ्रमण किया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। सब तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया है। मुझे लगा था कि मन को परम शांति मिलेगी, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति न मिली। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जब भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाइए तब उनको दूषित मत करिए। आज गंगा की स्थिति हम देखें
हमारे आराध्य श्री यमुना जी की आप स्थिति देखो। भारत देश की कई कई पवित्र नदियों की स्थिति आप देखिए। एक तरफ तो हम उसको मां कहते और दूसरी तरफ हम उनको दूषित करते। और ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बड़ी तपस्या करके प्राप्त किया। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करें। कम से कम हमारे तीर्थ स्थान में जाकर तो पाप न करिए। महाराज जी, आश्चर्य तब होता है जब जीव तीर्थ क्षेत्र में जाकर भी पाप को नहीं छोड़ता। कम से कम तीर्थ की महिमा को तो समझिए। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। अब सत्य न रहा। जिन सत्य की रक्षा के लिए प्रभु अवतरित होते, न तो हमारी वाणी में सत्य रहा, न हमारे आचरण में सत्य रहा, न हमारे व्यवहार में सत्य रहा। सत्यम नास्ति। अब तप भी न रहा। स्वधर्म का पालन ही तप है। प्रभु ने जिस वर्ण में हमें जन्म दिया है, उन वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना ही तप है। जिस आश्रम में हम स्थित हैं, हमारे यहां 4 आश्रमों का विधान है। जिन आश्रम में हम स्थित हो, उनके जैसे भी नीति नियम हो, उनका पालन करें, वो ही हमारे लिए तप। लेकिन नारद जी ने देखा कि अब तपस्वी भी कोई न रहा। अब भीतर की पवित्रता भी चली गई और बाहर की पवित्रता भी अब न रही। आश्चर्य तो तब होता है महाराज जी, जब अब लोगों को दया भी नहीं आती। कोई मरता है तो मरने देता है, अपने स्वार्थ के लिए मरते हुए व्यक्ति का वीडियो वो निकालता है, मरते हुए प्राणी का वीडियो वो निकालता है। क्या हम इतने कृतज्ञ हो गए? क्या हम इतने दयाहीन हो गए? दया दानम न विद्यते। अब पात्रता को देखकर लोग दान भी नहीं करते। केवल मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मुझे सुविधा मिले,
मेरे परिवार को सुख और साधन मिले, यही भाव हमारा रह गया है। लेकिन ऐसी संकुचित भाव वाली वृत्ति हमारी पूर्वजों की न थी। शायद इतने साधन नहीं थे हमारे पूर्वजों के पास, इतना सुख हमारे पूर्वजों के पास न था। लेकिन फिर भी जब भी वो प्रभु के पास प्रार्थना करते तो प्रार्थना करते सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः। हम ऐसे ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने कभी मेरा और तेरे का भेदभाव न किया, जिन्होंने संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार माना, अपना कुटुंब माना। ऐसे परम तपस्वी, परम त्यागी ऋषियों की हम संतान हैं। और इसी पहचान के वजह से भारत विश्व गुरु बन सकता है। हम विज्ञान के साधन इकट्ठे कर ले, अन्यान्य साधन इकट्ठे कर ले, लेकिन इनसे विश्व गुरु हमारा राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है, हमारे जो मूलभूत, हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, उनका निर्वहन जब हमारा बच्चा बच्चा करेगा तब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जरूरत है हमारे बच्चों को हमारे संस्कृति के और जागृत करने की। नारद जी कहते हैं, उदरम भरिणो जीवा और वराका कुटभाषिणः। हमारे गुजराती में कहते, बोलाइवा थाता नहीं। किसी ने पूछा कहां से आ रहे हो, तो सामने से उत्तर मिला कि जहन्नुम से आ रहे। कूटभाषी हो गए हैं। श्रीमद् भागवत से भक्ति की पुनः स्थापना नारद जी के श्री हस्त से हुई। आज के सत्र में भगवद इच्छा से इतना ही भाव प्रकट करते करते सत्र को प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करते हुए कथा को विराम दे। आइए पूर्ण भाव से भगवद नाम का जय घोष कर कर हम कथा को विराम दे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। पूर्ण भाव से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री गोवर्धन नाथ की जय।